क्या आप 2025 में सबसे दमदार कॉम्पैक्ट एसयूवी ढूंढ रहे हैं, लेकिन टाटा नेक्सॉन और महिंद्रा एक्सयूवी 3XO में से कौन सी चुने, ये समझ नहीं आ रहा? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे ताकि आपकी गाड़ी खरीदने की उलझन खत्म हो। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की दो सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवीज टाटा नेक्सॉन और महिंद्रा एक्सयूवी 3XO के बारे में। अगर आप नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं और चाहते हैं कि आपका पैसा सही जगह लगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इन दोनों गाड़ियों की कीमत, फीचर्स, परफॉर्मेंस, सेफ्टी, माइलेज और ड्राइविंग एक्सपीरियंस की गहराई से तुलना करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी किस तरह के खरीदार के लिए बेस्ट है। और हाँ, अंत तक बने रहें, क्योंकि हम एक ऐसा खुलासा करेंगे जो आपकी गाड़ी चुनने का फैसला और आसान कर देगा। सबसे पहले चलिए इन दोनों गाड़ियों का एक छोटा सा परिचय लेते हैं। टाटा नेक्सॉन तो सालों से भारतीय बाजार में धूम मचा रही है। इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग ने इसे हर उम्र के लोगों की पसंद बनाया है। दूसरी ओर महिंद्रा एक्सयूवी 3XO, जो एक्सयूवी 300 का अपडेटेड वर्जन है, 2024 में लॉन्च हुई और अपने स्टाइलिश डिजाइन, प्रीमियम फीचर्स और किफायती कीमत के साथ नेक्सॉन को कड़ी टक्कर दे रही है। लेकिन सवाल ये है, इनमें से कौन सी गाड़ी 2025 में आपके लिए बेस्ट रहेगी? इसके लिए हमें कीमत, फीचर्स, परफॉर्मेंस, सेफ्टी और प्रैक्टिकलिटी जैसे हर पहलू को देखना होगा। चलो शुरू करते हैं कीमत से। टाटा नेक्सॉन की एक्स शोरूम कीमत 8 लाख रुपए से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट के लिए 15.5 लाख रुपए तक जाती है। वहीं महिंद्रा एक्सयूवी 3XO की शुरुआती कीमत 7.99 लाख रुपए है, जो टॉप मॉडल के लिए 15.8 लाख रुपए तक जाती है। यानी बेस मॉडल में एक्सयूवी 3XO थोड़ी सस्ती है, लेकिन टॉप वेरिएंट में दोनों लगभग बराबर हैं। लेकिन कीमत ही सब कुछ नहीं होती ना। आखिर आपको ये भी तो देखना है कि इतने पैसे में आपको क्या क्या मिल रहा है। अब बात करते हैं डिजाइन की। टाटा नेक्सॉन का लुक बोल्ड और मॉडर्न है। इसकी फ्रंट ग्रिल और स्लीक LED हेडलैम्प्स इसे एक दमदार रोड प्रेजेंस देते हैं। दूसरी ओर एक्सयूवी 3XO का डिजाइन थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश और प्रीमियम लगता है। इसके सी शेप LED DRLs, नई ग्रिल और 17 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स इसे एक प्रीमियम फील देते हैं। पीछे की ओर एक्सयूवी 3XO की कनेक्टेड LED टेल लाइट्स इसे और आकर्षक बनाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी देखने में मॉडर्न और प्रीमियम लगे, तो एक्सयूवी 3XO आपको ज्यादा पसंद आ सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी का लुक थोड़ा रफ टफ और मजबूत हो, तो नेक्सॉन आपके लिए बेहतर है। अब आते हैं इंटीरियर पर। दोनों गाड़ियों के केबिन में आपको प्रीमियम फील मिलता है, लेकिन एक्सयूवी 3XO यहाँ थोड़ा आगे है। इसमें 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और हरमन कार्डन का 7 स्पीकर ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स हैं। खास बात यह है कि एक्सयूवी 3XO में सेगमेंट का पहला पेनोरामिक सनरूफ मिलता है, जो इस कीमत में बहुत बड़ी बात है। दूसरी ओर नेक्सॉन में भी 10.25 इंच का टच स्क्रीन और डिजिटल डिस्प्ले है। हालांकि नेक्सॉन में वेंटिलेटेड सीट्स हैं, जो एक्सयूवी 3XO में मिसिंग हैं। गर्मियों में ये फीचर काफी काम आता है, खासकर अगर आप दिल्ली या राजस्थान जैसे गर्म इलाकों में रहते हैं। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। मेरे दोस्त राहुल ने पिछले साल नेक्सॉन खरीदी थी। उसे गाड़ी का लुक और सेफ्टी फीचर्स इतने पसंद आए कि उसने बिना सोचे बुकिंग कर दी। लेकिन जब वो अपने परिवार के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गया, तो उसे लगा कि इंटीरियर में थोड़ा और प्रीमियम टच होता तो मजा आ जाता। दूसरी ओर मेरी बहन नेहा ने एक्सयूवी 3XO खरीदी और वो इसके पैनोरामिक सनरूफ और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल की दीवानी है। उसका कहना है कि लॉन्ग ड्राइव में ये फीचर्स गाड़ी को और मजेदार बनाते हैं। तो अगर आप इंटीरियर में प्रीमियम फील और मॉडर्न फीचर्स चाहते हैं, तो एक्सयूवी 3XO बेहतर है। लेकिन अगर आप वेंटिलेटेड सीट्स और थोड़ा ज्यादा स्पोर्टी लुक चाहते हैं, तो नेक्सॉन आपके लिए सही रहेगी। अब बात करते हैं इंजन और परफॉर्मेंस की। टाटा नेक्सॉन में 2 इंजन ऑप्शंस हैं। 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल जो 120 हॉर्स पावर देता है, और 1.5 लीटर डीजल जो 115 हॉर्स पावर देता है। बात यह है कि नेक्सॉन CNG वेरिएंट में भी उपलब्ध है, जो इसे और किफायती बनाता है। दूसरी ओर एक्सयूवी 3XO में 3 इंजन ऑप्शंस हैं। दोनों गाड़ियों में मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शंस हैं। अगर आप पावरफुल ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो एक्सयूवी 3XO का TGDI पेट्रोल इंजन आपको ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन अगर आप CNG ऑप्शन चाहते हैं, तो नेक्सॉन ही आपकी पसंद होगी। माइलेज की बात करें तो नेक्सॉन का डीजल वेरिएंट 24.08 किलोमीटर प्रति लीटर तक माइलेज देता है, जबकि एक्सयूवी 3XO का डीजल वेरिएंट 21.2 किलोमीटर प्रति लीटर तक देता है। पेट्रोल में नेक्सॉन 17 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर और एक्सयूवी 3XO 18 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर देती है। अगर आप ज्यादा माइलेज चाहते हैं, तो नेक्सॉन थोड़ा बेहतर है, लेकिन अंतर ज्यादा बड़ा नहीं है। अब आते हैं सेफ्टी पर, जो आजकल हर खरीदार की प्राथमिकता है। दोनों गाड़ियों को भारत NCAP में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो इनकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी को दर्शाता है।
नेक्सॉन में 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे फीचर्स हैं। लेकिन XUV 3XO यहाँ थोड़ा आगे है क्योंकि इसमें लेवल 2 ADAS एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं। अगर आप सिटी में ड्राइव करते हैं या हाईवे पर लंबी यात्राएं करते हैं तो ADAS आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। अब एक समस्या की बात करते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो सस्ती हो, अच्छा माइलेज दे और सेफ्टी में भी कोई कमी ना हो, लेकिन साथ ही आप चाहते हैं कि गाड़ी में प्रीमियम फीचर्स हों जैसे सनरूफ और ADAS। अब सवाल ये है, क्या आपको कीमत के लिए माइलेज और कुछ फीचर्स से समझौता करना चाहिए या फीचर्स के लिए थोड़ा ज्यादा खर्च करना चाहिए? यही वो उलझन है जो ज्यादातर नए खरीदारों के सामने आती है। चलो इस उलझन को सुलझाते हैं। अगर आपका बजट 10 लाख रुपए तक है तो XUV 3XO का बेस वेरिएंट AIM-X1 आपको 7,99,000 रुपए में मिल जाएगा, जिसमें 6 एयरबैग, टच स्क्रीन और रियर AC वेंट्स जैसे फीचर्स हैं। लेकिन इसका वेटिंग पीरियड 1 साल तक हो सकता है, खासकर MX1 वेरिएंट के लिए। वहीं नेक्सॉन का बेस वेरिएंट 8 लाख रुपए से शुरू होता है और इसका वेटिंग पीरियड 2 से 3 महीने का है। अगर आप जल्दी गाड़ी चाहते हैं तो नेक्सॉन बेहतर ऑप्शन है, लेकिन अगर आप पैनोरामिक सनरूफ और ADAS जैसे फीचर्स चाहते हैं तो XUV 3XO के मिड या टॉप वेरिएंट्स आपके लिए सही रहेंगे। अब बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस की। नेक्सॉन की राइड क्वालिटी शहर और हाईवे दोनों के लिए शानदार है। इसका सस्पेंशन खराब सड़कों पर भी अच्छा परफॉर्म करता है। XUV 3XO की राइड भी कंफर्टेबल है, लेकिन इसका सस्पेंशन थोड़ा सख्त है जो स्पोर्टी ड्राइविंग के लिए अच्छा है। अगर आप फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो नेक्सॉन का कंफर्ट आपको ज्यादा पसंद आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा मजेदार और स्पोर्टी ड्राइव चाहते हैं तो XUV 3XO बेहतर है। बिक्री के आंकड़ों की बात करें तो जनवरी 2025 में टाटा नेक्सॉन ने मारुति ब्रेजा को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा बिकने वाली सब 4 मीटर SUV का खिताब जीता। वहीं XUV 3XO ने भी शानदार प्रदर्शन किया और फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसकी बिक्री में 81.78% की ग्रोथ देखी गई, जो 98,091 यूनिट्स बिकी। लेकिन जून 2025 में XUV 3XO की बिक्री 7,089 यूनिट्स थी, जो पिछले साल के मुकाबले 17% कम थी। इससे पता चलता है कि नेक्सॉन की मार्केट पकड़ अभी भी मजबूत है, लेकिन XUV 3XO तेजी से अपनी जगह बना रही है। अब आते हैं उस बड़े खुलासे पर जिसका मैंने वादा किया था। 2025 के अंत तक महिंद्रा XUV 3XO का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च होने वाला है, जिसमें 34.5 किलोवाट और 39.4 किलोवाट बैटरी पैक के साथ 375 से 656 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। वहीं टाटा नेक्सॉन का EV वर्जन पहले से ही मार्केट में है और इसका लॉन्ग रेंज वेरिएंट 465 किलोमीटर तक की रेंज देता है। अगर आप अभी EV खरीदना चाहते हैं तो नेक्सॉन EV आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन अगर आप 6 से 8 महीने इंतजार कर सकते हैं तो XUV 3XO EV भी एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। चलो अब इन सब बातों को समेटते हैं। अगर आपका बजट टाइट है, आप जल्दी गाड़ी चाहते हैं और माइलेज आपके लिए प्राथमिकता है तो टाटा नेक्सॉन आपके लिए बेस्ट है। इसका CNG ऑप्शन और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग इसे वैल्यू फॉर मनी बनाती है। लेकिन अगर आप प्रीमियम फीचर्स जैसे पैनोरामिक सनरूफ, ADAS और स्टाइलिश डिजाइन चाहते हैं तो महिंद्रा XUV 3XO आपके लिए सही रहेगी। अगर आप फैमिली के लिए गाड़ी ले रहे हैं तो नेक्सॉन का कंफर्ट और स्पेस बेहतर है, लेकिन अगर आप सिंगल हैं या छोटा परिवार है और आपको स्पोर्टी ड्राइविंग पसंद है तो XUV 3XO आपको ज्यादा मजा देगी। तो दोस्तों, आपकी पसंद कौन सी है, टाटा नेक्सॉन या महिंद्रा XUV 3XO? कमेंट में बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अगला वीडियो देखने के लिए अभी स्क्रीन पर क्लिक करें।